जय जोहर। सबको विनम्र स्वगता पितु की जाए। सब साथी आसपास के बैठने की कृपा करें। अभी राजेंद्र भाई बोल के ये गए हैं कि मेरे को अभी चुनाव नहीं लड़ना, वापस सामाजिक कार्यकर्ता बनना, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। और आप सामाजिक साथी है, सब बैठने का प्रयास करें, क्योंकि जो 16 बिंदु पे कार्यक्रम होना था, जिसपे विचार होना था, उस विचार का अभी एक बिंदु यहाँ नहीं पड़ा है। इसका मतलब यहाँ के नेताओं के अंदर आदिवासियों का दर्द नहीं है। उस दर्द उसका समाधान क्या? सिर्फ वोट लेने के बाद कि समाज को भूल जाओगे? हम बैठ के क्या समाधान कर सकते हैं? जिला बदल बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए मेरी जान भी बड़ी बात नहीं है। अगर ये कह दे कि विलेज तू मर जा, पावर प्लांट बच जाएगा, पहली गर्दन विलेज खराड़ी देगा। पर मौत बड़ी चीज नहीं है, जिला बदल बड़ी चीज नहीं है, आंडू पांडू नाटक बड़ी चीज नहीं है। जैसे बहुत भाई लोग माला पहना रहे हैं, बहुत भाई लोग उनको धन्यवाद भी। क्या माला पहनने से समाज बचेगा? क्या माला पहनने से समाज बचेगा? इस पर विचार होना चाहिए। मजोड़िया डैम का आपका कम से कम 10 गांव निपटे जाएंगे। नल से पानी मिलता वो बढ़िया है कि कुएं से मिलता वो बढ़िया है? कुआं निजी है, नल में फिटकरी मार के मार डालेंगे। अभी वो शांति वाला दादा ने कहा कि खाने पीने में ध्यान रखना, कुरकुरे में भी जहर है, तो ये जहर देने वाले हैं पानी के नाम से। वाटर लेवल कम हो रहा है। वाटर लेवल कम कैसे हो रहा है? कि कंपनियां बड़ी कि लोग बड़े? कंपनी लगा क्यों रहा है? रतलाम निवेश के लोग रो रहे हैं, पावर प्लांट के लोग रो रहे हैं, साला दिवाली बनाने तक का घर नहीं है। उसका आपके पास समाधान है क्या? हम लोग 2-2 मिनट बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मुद्दा क्या? उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहर। यहाँ पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल लैटिन, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहाँ पे आया आईपी, सीआईडी, पुलिस वाला, बढ़िया, काफर, सौदागर, भंडारी, मांगरदास, बेरार, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको ये समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरार कौन है, भिखारी कौन है। कब से इसी बात पे विषय चल रहा है। पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा अभी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड के नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सरवनाड़ी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लिंग सूज जाएंगे। जादूगोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता। तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहेंगे कांग्रेसी बाप और बीजेपी, मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक जैसा बिंदु रख के नहीं रहे। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 3 पॉइंट रखे, पुण्यखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, और मजोड़िया डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, देश छोड़ दे, चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है? करके दिखा शरद भाई पे है किसी किसी कलेक्टर में, अंडू पांडू में हिम्मत है तो चलो करके दिखाइए। विलेज खराड़ी मुखपन मन से कहते हैं कि कलेक्टर बेड़र भिखारी है, जाके इस करके दिखाए पर जिला बदल सही। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेज भाई शांति रखो। कैसे कर लूं मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने उपज उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट, कहीं बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडवे हो क्या? आप बेवड़े रंडवे हो क्या?
अभी दादा ने कहा कि नेता कौन, वोट देने वाला कौन, डेमोक्रेटिक कौन, लोकशाही कौन। तो हम आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है, मालिक है, नेटिव है, ओनर है। और जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शरणार्थी बाहर से आया, तिथि विधि वापनेति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार मारी, मंगलवार होनी, बुधवार बढ़िया, गुरुवार बामन, हकरवार मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय में आया ना, वार है, वारी के भी मतलब लड़ाई होता है। तो एक बार समय समय पे आया तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन निकाला था कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आनी घेर वाले भी खरीद जाओ पड़े। तो ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है, आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासत सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए, खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हैं बेरर की कि मैं तो भिखारी हूँ, हर महीने टीटीडी के बड़े बड़ा भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सैलरी लेता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसे चाट के लगा के सैलरी लेता है, मतलब मांगलदार। राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन एटले माँ और माँ एटले भी माँ। इस धरती पे पानी सूखेगा तो माँ का गर्भ उजड़ जाएगा, मतलब बातपन बच्चे नहीं होंगे, यह हकीकत होगा आपका। क्योंकि ये जिस जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र बड़ा करके शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको पर्सनल बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब जब शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहाँ रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे। तो धरती पे नरगल बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व में ऑनर भूमि बहुत बड़ी आदिम जाति आदिवासी है। तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत भूमि में ऑनर मालिक धनी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे, वो 16 बिंदु थे क्या, एक समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए। आदिवासी लोन के बारे, कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई बहनों का कराया है हमने, कई बहनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका, कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि इस धरती पे तो उत्पत्ति 2 है। क्या? एक माँ का पेट और एक जमीन। और दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु बाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम अवतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसकी क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हुआ, तेरा जरा बता दो। बैंक वाला के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसा ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़ा पे 40 लाख बनता है, 1 एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख 1 एकड़ पे बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा कर रहे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, थारी बगैर वाले भी छोड़ जाऊ पहले। तो ये सारा लोन माफ होता है। प्रतिनिधि भाई, ये सारे बहुत लोग डाउट में, एक विलेज भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूँ, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हो, क्या कराड़ा मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने
आपके बांसवाड़ा या रतलाम का कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी, उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका, जवाब दे। जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके। बोल रहे मकान तोड़ने आया, तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है, रात को आके तोड़ रहा है, ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है। ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग, सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गजट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक APL, BPL, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विलेश खराड़ी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोंकता है, भोंको तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजड़िया वाला डैम वाला बोलता है हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या है वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। आप अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा और कंधे पे साला कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है, क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की वहां कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा और लठ उसी के खिलाफ लेके आता है जो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि बख्शा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन जात। मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टका लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छीना है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि किसका और किसके नाम कर दिया। तो पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ। आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो, वो पहले से ही छीना है, वो पहले से ही राइड है पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगन जात, आपका कलेक्टर भी मांगन जात, बेरर। अरे यार मांगन जात बोलूंगा तो अपने भाषा में समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो आप बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजूर हो, मजूरा, ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजूर, मुजरा है। बाजना के थाने में ठप्पा लगा दिया, कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। SP साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगन साहब बोला, उस पर FIR करके तो दिखाओ, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट पे कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का काका गया। और ये कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो, पर जीवन मिला उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हो जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कहीं खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने
तरह तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मझोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हम व्यवस्था करा देंगे और पी रहे। पर मझोड़िया का डैम बन जाएगा तो खाटली, बगड़ी, बीलविड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कोण आले तमाम जगह हिंसा इन कंगा मो पोटला आया जगह इन कंगा। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन, विस्थापन, पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशियाना नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हैं हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हैं हम आदिवासी। क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी। क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, पिलक रहे हैं। हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज खड़े खराड़ी करवा रहा। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहा है, पुलिस को आगे कर रहे हैं। और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासत में जदे लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेरा जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विनेश भाई भी सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे? पेटी से राजा निकलता कभी क्या? पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको। उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा, इसको बोलते हैं राजाशाही। इधर पेटी में सबने मिलकर डाला, एक निकला तो वेश्यानो से होता है। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी शिवराम भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं। एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगड़ जात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी हो तो तुमको यहाँ से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे। उनको क्या न तुम्हारा क्या? लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदर हुए, इधर कोई बोल ही नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूँ, शरद भाई लिखो, उनको वो लिख रहे हैं। एक और भाई को बोला वो लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा याद कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वाटा लड़ रहा यार। उसने एक लाइन बनाया, 100 किलोमीटर इधर उछाड़ेगा, 100 किलोमीटर उधर उछाड़ेगा। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वेश्या का बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बढ़िया कापर, सौदागर, भंडारी, कोठारी, लंका कटेट, दाना वसूल, ये एक ही है, यही चाहते मरवा रही आदिवासियों को। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। केवल शेख तुम 10 रुपया ले हाजिर दारू पीवा, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारे ही है, उसके नहीं है, वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। यह आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूँ, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाभ मुद्दे में स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच, बांदादेव, रोहित भाई ये इधर चले गए। नीमच में आपका
50 गांव बांधा डैम, पुनियाखेड़ी में 14 गांव, अब भरत भाई आए थे चले गए सर, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, એને કે हम तो आदिवासी, क्या आदिवासी है? कौन भाई बीजेपी में है, कौन भाई कांग्रेस में है, कौन भाई बाप में है, कौन भाई बीजेपी में है? भाई है तमे सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं आप आदिवासी हो तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आज बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर साहब नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बनेगा, तेरे घर पे बना लेना। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे